हाय एवरीवन, मैं हूं विप्लव और आप देख रहे हो बिगिनर टू एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है वो एक सेलर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अमेजोन पे सेल करते हो या फ्लिपकार्ट पे या आपका खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट है या आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक टाइम आने के बाद जब आपको कुछ इक्विपमेंट होता है या कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपकी बिजनेस में मैंडेटरी है, जो आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, और उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है जो कि है थर्मल प्रिंटर। और ये जो थर्मल प्रिंटर है मैंने 2 दिन पहले परचेस किया है अपने सेलर फ्लेक्स के लिए। अभी मेरे पास थर्मल प्रिंटर का बहुत सारा ऑप्शन था, लेकिन मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था थर्मल प्रिंटर के बारे में, कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि थर्मल प्रिंटर में 2-3 टाइप का पेपर लगता है। तो ये सब मैंने नॉलेज इन्फॉर्मेशन लिया जो लोग ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारे डिस्कशन करने के बाद मैंने थर्मल प्रिंटर फाइनली इसको चूज़ किया। इससे मेरा सब कुछ काम हो जाएगा। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो आपको मैं इन डिटेल बताने वाला हूँ। और अगर आप इन फ्यूचर अगर एक थर्मल प्रिंटर परचेस करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ आपको जानना होगा, वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे प्रिंट होता है, क्या प्रोसेस है, कितना प्राइस है। सो वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक आप पूरा देखते रहिए। और अगर आप नए हो इस चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इस प्रिंटर से आपका शिपिंग लेवल प्रिंट हो जाएगा। अगर आपका डेली बल्क में मान लो ऑर्डर आ रहा है, 100, 200, 300 ऑर्डर आ रहा है, तो ये मतलब 1 सेकेंड में, मान लो 1 से 2 सेकेंड के अंदर एक शिपिंग लेवल प्रिंट करके देता है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसको, या कोई भी आप अगर सेल्फ शिप यूज़ करते हो, कोई भी कोरियर कंपनी है तो वो थर्मल प्रिंटिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, उससे भी आप शिपिंग लेवल प्रिंट कर सकते हो। देन इसका जो नेक्स्ट यूज़ है गाइस, मेनली जो हम सेलर फ्लेक्स करते हैं, तो हमने सेलर फ्लेक्स का लिया है साइट, तो सेलर फ्लेक्स के लिए रिकमेंडेड है ना, तो उसको ये चाहिए ही सेलर फ्लेक्स अगर आप करेंगे। और इसमें जो शिपिंग लेवल है इस टाइप का शिपिंग लेवल लगता है। और गाइस, ये एक लेवल का कॉस्ट आता है 48 पैसा। एक लेवल का कॉस्ट आता है 48 पैसा। और ये हर एक स्टेट में अलग अलग हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है और मेरे से कम प्राइस में भी हो सकता है। लेकिन मेरे पास जो प्राइस है 48 पैसा, यही मुझे बेस्ट प्राइस लगा। इससे ऊपर मुझे जो भी मिल रहा था। देन इस प्रिंटर से गाइस आप MRP लेवल भी प्रिंट कर सकते हो, और बारकोड लेवल जो आपका लगता है, जैसे आप FBA में प्रोडक्ट भेजते हो या अपने स्टॉक मैनेजमेंट करना है आपको, और आप सेलर फ्लेक्स के लिए भी आपको बारकोड क्रिएट करना होता है, तो उसका बारकोड भी प्रिंट हो जाएगा इससे। एंड उसके बाद MRP लेवल तो आप कर ही सकते हो। और वो जो रोल आता है गाइस, वो 500 पीस का या 1000 पीस का रोल रहता है। एक आपको लेवल का मतलब एक पूरा ऐसे रोल जो रहता है 1000 पीस स्टिकर रहता है, उसका कॉस्ट होता है 70 से 80 रुपीज़ के आसपास, ठीक है ना। और ये वेराइटीज़ ऑफ साइज में आपको मिल जाएगा, आपका जो भी साइज है वो उस साइज में आपको मिल जाएगा। अभी गाइस, इसके बाद जो मेन पॉइंट आपको देखना पड़ेगा थर्मल प्रिंटर परचेस करने के बाद, थर्मल प्रिंटर 2 टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट थर्मल और एक होता है थर्मल ट्रांसफ़र, कुछ ऐसा उसको बोला जाता है। तो डायरेक्ट थर्मल में क्या होता है, ये जो पेपर हम यूज़ करते हैं ना, डायरेक्ट थर्मल में इस पेपर के ऊपर कुछ इंक टाइप का लगा हुआ होता है शायद। तो ये इसमें आपको इस प्रिंटर में कोई अलग से इंक डालना नहीं होता, आपको बस ये पेपर को अंदर लगाना है। आगे मैं दिखाऊंगा कैसे आपको यूज़ करना है। तो इसमें आपको क्या लगाना होता है, और जब आप कंप्यूटर से अपना प्रिंट कमांड देंगे तो विद इन अ सेकेंड आपका एक लेवल प्रिंट होकर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये डायरेक्ट थर्मल में, अच्छे से समझिए, प्रिंटर 2 टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट थर्मल, एक होता है थर्मल ट्रांसफ़र। तो डायरेक्ट थर्मल में इसको हमें कोई इंक डालना नहीं होता, और डायरेक्ट थर्मल का पेज भी अलग होता है। जब आप कोई पेज परचेस करेंगे थर्मल प्रिंटर का, तो आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे डायरेक्ट थर्मल लेना है। तो डायरेक्ट थर्मल में क्या है, कॉस्टिंग तो आपका कम ही रहता है, उतना भी ज़्यादा नहीं होता है, और ये पेपर में कुछ इंक टाइप का रहता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका दूसरा जो पेपर आता है जो है आपका थर्मल ट्रांसफ़र, शायद मोस्ट प्रॉब्लम, मैं गलत भी बोल सकते हो इसको, तो थर्मल ट्रांसफ़र भी बोला जाता है शायद। तो उसमें क्या होता है, ये एक पेपर रहता है आपको इस टाइप का, देखने में तो सिमिलर है लेकिन वो नॉर्मल पेपर होता है। और आपको ब्लैक कलर का कुछ कार्बन पेपर टाइप का आपको मिलता है, तो वो भी लगाना पड़ता है। तो दोनों चीज़ आपको लगाना पड़ता है, तब जाके आपका प्रिंट निकलता है। तो उसका कॉस्टिंग ज़्यादा आता है। और उसमें क्या होता है, लेकिन जो MRP लेवल होता है या FNSQ बारकोड, मोस्टली अगर आप उस टाइप का यूज़ करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और डायरेक्ट थर्मल में क्या होता है, कुछ दिनों के बाद ये उठ जाता है, जो इंक रहता है ये उठ जाता है। तो ये दोनों का डिफरेंस है मोस्टली, ठीक है गाइस, गलत बोल रहा हूँ। एंड उसके बाद जो मार्केट में प्रिंटर अवेलेबल है उसमें से बेस्ट है TSC, सबसे बेस्ट है। और इसका अगर कोई एक्सेसरीज ख़राब होता है, प्रिंटर हेड ख़राब हो जाता है, तो आप कहीं से इसको परचेस कर सकते हो, आपको ईजिली मिल जाएगा। और TSC का बहुत सारा मॉडल आता है। कुछ मॉडल है जैसे आपका
उसमें बस डायरेक्ट थर्मल लगेगा। कुछ मॉडल है जो आप बारकोड के लिए स्मॉल यूज़ कर सकते हो, जो मतलब छोटा सा प्रिंटर आता है, उसका प्राइस भी कम होता है, लेकिन वो आपको क्या अलग अलग लेना पड़ेगा। शिपिंग लेवल के लिए एक प्रिंटर हो गया, बारकोड के लिए एक हो गया, MRP के लिए एक हो गया, तो आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसमें आपको उतना बेनिफिट भी नहीं है, क्योंकि उसमें किसी में आपका ओनली डायरेक्ट थर्मल लगेगा, किसी प्रिंटर में थर्मल विथ आपको पेपर विथ वो इंक जो है वो भी लगाना पड़ेगा। इंक का एक पेपर कार्बन पेपर टाइप का आता है, वो लगाना होता है, तो वो लगाना पड़ेगा, तो उसका आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन ये जो मॉडल है TSC TTP 345, इसमें आपको 2 टाइप का ही पेपर आप यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट थर्मल भी यूज़ कर सकते हो और डायरेक्ट थर्मल के साथ आप वो कार्बन, अगर आपके पास डायरेक्ट थर्मल पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल थर्मल पेपर यूज़ करिए और कार्बन पेपर लगा के भी आप प्रिंट कर सकते हो, और इससे MRP भी प्रिंट हो जाएगा। मैंने जैसा कि बताया सब कुछ आप कर सकते हो। तो इसके अंदर हमें एडजस्ट करना होता है, और तो हम इसको मतलब मान लो कि हमने ये पेपर लगाना है, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे एडजस्ट करता है। उसके बाद गाइस इसके साथ जो हमें मिलता है एक बारटेंडर सॉफ्टवेयर मिलता है, जो कि TSC का है, और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो मिलता है। तो ये दोनों आपको CD में मिलता है, जो आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे बारटेंडर सॉफ्टवेयर से आपको FNSKU और आपका MRP लेवल क्रिएट होता है। शिपिंग लेवल जो फ्लिपकार्ट का है, आपको A4 साइज में प्रिंट करना होता है ना, वो भी मैं दिखाऊंगा। शिपिंग लेवल फ्लिपकार्ट का कैसा भी इससे प्रिंट कर सकते हो या नॉर्मल प्रिंटर से, ताकि आपका पेपर भी बच जाए। तो वो सब आने वाले टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद गाइस ये जो प्रिंटर है आपको है बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब अगर आप यूज़ करते हो इसमें दिन में आपको 15-16 हज़ार तक आप प्रिंट करो तो तब भी 5-6 साल आपको आराम से चल जाएगा, है ना। तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रिंटर है और बहुत क्विक प्रिंट होता है और क्लीन एकदम प्रिंट रहता है। और दोस्तों इसका जो प्रिंटर है, इसका सर्विस की अगर मैं बात करूँ, देखो अगर आप दिल्ली जैसी शहर में हो, सिटी में, तो आपको इसका सर्विस सेंटर तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको ज़्यादातर स्टेट में नहीं मिलेगा। उस सिचुएशन में ये जिस भी आप सप्लायर से परचेस करेंगे उनसे आप परफॉर्मा इनवॉइस में लिखवा लीजिए कि इसका जो वारंटी है वो कैसे आपको प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ जो मेन इनवॉइस रहेगा परचेस बिल, उसके साथ उसको अटैच कर लीजिए, और जो परफॉर्मा इनवॉइस है उसमें उसका स्टैम्प करके सिग्नेचर होना चाहिए। तो इसका जो है आपका 3 मंथ का फ्री सर्विस वारंटी मिलता है और 25 किलोमीटर के अंदर। देन इसके बाद 1 ईयर का आपको वारंटी मिलता है, मतलब रिपेयरिंग हो जाएगा अगर कोई भी इशू आता है तो 1 ईयर का वारंटी मिलता है। लेकिन गाइस एक और बात, इसमें अगर कहीं पे डैमेज होता है आपकी वजह से तो ये वारंटी के अंदर कवर्ड नहीं होगा। ओके, दैट्स इट। देन इसका अगर प्राइसिंग की बात करो तो ये जो मुझे लगा है 1700, मैंने जैसे कि आपको बताया, और बाकी का ये जो थर्मल प्रिंटर है ये मुझे लगा 19,500, और सब कुछ मिला के इंक्लूड टैक्स मुझे लगा 25,000। एंड ये आपको हर एक स्टेट में अलग अलग इसका प्राइस है, तो आपको नेगोशिएट करके लेना है डीलर का। तो मैंने इसको ऑफलाइन परचेस किया एक सप्लायर से। ऑनलाइन ये बहुत ज़्यादा ही बिकता है अमेज़ॉन पे 25-26,000। सो आप ऑफलाइन परचेस करिए, आपको बेस्ट रेट में मिलेगा और बहुत ही अच्छे पैकिंग के साथ भी आता है। दोस्तों अगर आप इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे और लेवल जो पेपर आता है वो उसको लगाएंगे तो कैसे ओपन होता है मैं आपको दिखा दूँ। देखिए इस साइड पे एक बटन है और इस साइड पे एक बटन है। तो आपको क्या करना है, इन ऐसे दोनों साइड को पकड़ के सामने की तरफ ऐसे आपको खींचना है, तो ये उठ जाएगा और आपको पूरा ऐसे खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा ये खोलेगा नहीं। फिर इसके बाद देखो गाइस, ये पे आपका रोल है लगाने को, रोलिंग जो आता है, और इसके अंदर आप इसको पेपर को ऐसे लगा देंगे और इसको ये इस जगह पे लग जाएगा। फिर आपका देख पा रहे हो ना, ये ऐसे लग गया है, ठीक है ना। अभी इसको लगाने के बाद इसके नीचे से आपको इसको लेना है और इसके नीचे से अब इसको जो पेपर है वो ऊपर की तरफ रहेगा और ये इसके नीचे से अब इस रोलर की नीचे से हम लेंगे और सामने की तरफ देना है। सॉरी गाइस, मैंने पेपर को उल्टा लगा दिया। इसको घुमा के लगाना, मतलब जो स्टिकी लेवल है ना, ये जो साइड है ये वाला, ये ऊपर रहने, ठीक है ना। तो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ से आपको ये इन दोनों साइड में से इसको एडजस्ट करना है, तो ये पूरा बीच में आ जाएगा। और इसको बंद करने के लिए मैं आपको दिखा दूँ, मुझे भी प्रॉब्लम है। एक है यहाँ पे देख पा रहे हो आप, इसको सामने की तरफ खींचना है आपको, तो ये थोड़ा टाइट रहता है, आपको धीरे धीरे सामने की तरफ ऐसे करना है और ये अब लॉक हो गया, ठीक है। लॉक जब हो जाएगा, जब इसको आपको पावर देंगे तो यहाँ पे एक बटन है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। अगर ये रेड कलर में बंद करने के बाद भी फिर जल रहा है तो आप समझ लेना इसमें कहीं पे कुछ एरर है। तो ये आपका हो गया यहाँ से, ठीक है। ये ऐसे लगता है और फिर प्रिंट ये निकलना शुरू हो जाता है। और जब भी बंद करना ऐसे प्रेशर मत क्रिएट करिए तो ये टूट जाएगा। इसको सामने की तरफ
धीरे से खींचिए और प्रेस करिए तो बंद हो जाएगा। ओके गाइस, देन इसके बाद अगर आपको थर्मल पेपर जो है उसके साथ आपको जो कार्बन पेपर आता है वो लगाना है, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये ऊपर में लग जाएगा और फिर यहाँ से इसका ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जगह है पेपर को अंदर लगाने का, तो वो पेपर को आप लगा के यहाँ से डाल देंगे तो वो दोनों प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। और इसका पावर पोर्ट है यहाँ पे, तो ये एक केबल आता है, इसको लगा के आप कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे और ये पावर का केबल है। सो ओवरऑल ये एक बल्कि प्रोडक्ट है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा है प्रिंट के मामले में। तो इसको मैं यूज़ करता हूँ, आगे मैं आपको दिखाऊंगा बहुत कुछ इस प्रिंटर से हम कर सकते हैं, लेबल को कस्टमाइज बना सकते हो। सो बारटेंडर सॉफ्टवेयर के यूज़ करके, सो वो सब आपको मिलने वाला है। और गाइस ये बात आप ध्यान पे रखिए, जब भी आप प्रिंटर खरीदिए तो ऐसा थर्मल प्रिंटर परचेस करिए जिसमें आपको दोनों फीचर्स मिले, ना कि ओनली थर्मल, ना कि ओनली थर्मल ट्रांसफ़र। थर्मल ट्रांसफ़र मीन जैसा आपको बताया कि आपको अलग से इंक कार्बन पेपर लगाना होता है और थर्मल का जो शीट रोल आता है वो भी लगाना होता है। डायरेक्ट थर्मल में बस ओनली पेपर से आपका काम बन जाता है। तो हम फिलहाल डायरेक्ट थर्मल इसको यूज़ कर रहे हैं, MRP शिपिंग लेवल सब इसी से कर रहे हैं, बारकोड वगैरह। सो ओके गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।